वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जा रही है वो क्या है, उसे कहता है 3 लेवल्स ऑफ द बिजनेस। उसमें पहला लेवल क्या है? पहला लेवल ये दूसरे लफ्जों में आई एम द बेस्ट। भाई व्हाई यू आर द बेस्ट, तो जवाब क्या आता है उसका जनाब? जवाब ये आता है Assalamualaikum. I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। चलें जी, आगाज करते हैं आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन का। एक सवाल जो कि अक्सर किया जाता है कि सर क्या करें, हर जगह इतना कंपटीशन है कि समझ नहीं आती कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, बिजनेस में कैसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हासिल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कंपटीशन का दौर है और टेक्नोलॉजीज की वजह से, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आज का जो कंज्यूमर है वो भी काफी ज्यादा एजुकेट हो चुका है, अवेयर हो चुका है। लिहाजा आज का जो कस्टमर है वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। लिहाजा चूंकि कस्टमर की अवेयरनेस भी बढ़ चुकी है और उस तरफ हर दूसरे दिन एक नए बिजनेस वेंचर का आगाज हो रहा है। लिहाजा हो क्या रहा है कि मार्केट प्लेस के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो जब हर जगह कंपटीशन हो तो फिर लामहल्ला ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऐसा क्या किया जाए कि हमें इस कंपटीशन से आजादी भी मिले और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हासिल हो और वो हम जो बिजनेस पॉइंट से जो ड्रीम देखते हैं वो भी हम अचीव कर सकें। ओके चलें, अब बात यह है, ये कायनात चूंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अल्लाह ताला की इस बनाई हुई कायनात में हर शख्स के लिए बेहद है अगर वो उस निजाम हयात को या लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करे जो कि अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। ओके, इसी वजह से दुनिया में वेल बीइंग की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट मॉडल माना जाता है वो बिजनेस मॉडल है, और अगर बतौर खास मैं कहना चाहूं एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है। ओके चलें, अब आते हैं उस सवाल की तरफ, सर क्या करें जब हर तरफ बहुत ज्यादा कंपटीशन हो तो क्या किया जाए। ओके, बात यह है कि जब हर शख्स एक ही तरह के बिजनेस पे ऊपर काम कर रहा हो और आए दिन आप कहेंगे नई नई शॉप्स खुल रही हों, या आप यूं कह लें कि एक रेस लगी हो कि जहां पे हर बंदा ये कहता हो कि मैं बेहतर हूं, तो जरूरी अमर यह है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से आप ना सिर्फ आप ये कह लें कि बहुत ज्यादा अर्न कर पाए बल्कि आप द ओनली वन चॉइस भी बन सकें, ओनली वन चॉइस भी बन सकें। तो उसके लिए इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जा रही है वो क्या है, उसे कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। यानी कि आप ये कह लें कि समंदर का वो हिस्सा जहां पे पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें किसी तरह का कोई ब्लड नहीं है, क्योंकि जो इसका ऑपोजिट है उसे कहते हैं रेड ओशन। क्या कहते हैं? रेड ओशन। समंदर का वो हिस्सा जहां बहुत सी शार्क मछलियां हों और वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही हों, लड़ाइयां कर रही हों और एक दूसरे के साथ लड़ते खून बहता वो समंदर का वो एरिया खून ज़दा हो चुका हो, रेडिश हो चुका हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेड ओशन। तो जहां पे बिजनेस की वो मार्केट प्लेस जहां पे बहुत से बिजनेस पर्सन आपस में कंपीट कर रहे हों, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, एक दूसरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, उसकी मिसाल भी बिजनेस मैनेजमेंट में रेड ओशन ही की सी होती है।
तो जब तक आप रेड ओशन के अंदर रहेंगे तो याद रखिएगा आपको हर रोज इसी सवाल का सामना करना पड़ेगा कि सर क्या करें क्या करें क्या करें कि बिजनेस कंपटीशन से या तो आजादी हासिल हो या कम से कम हम इसे विन कर पाएं। तो आप इस सवाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो फिर क्या सोल्यूशन निकला? उसका बेस्ट सोल्यूशन है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको उसी समंदर के अंदर, उसी दूसरे लफ्ज़ में उसी मार्केट प्लेस के अंदर, उसी मार्केट प्लेस के अंदर वो स्पेसिफिक एरिया, वो स्पेसिफिक कह लें कि सेगमेंट कह लें, वो स्पेसिफिक मार्केट स्पेस कह लें, जो कि अभी तक अनटैप्ड है। क्योंकि याद रखिएगा बिजनेस क्या है? बिजनेस लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का नाम है। तो जब बेहतरी की बात होगी तो हर फील्ड के अंदर हमा वक्त कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बाकी रहेगा कि जिससे आप अपनी खास डोमेन के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो लोग इस अंदाज से कभी बिजनेस को देख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो कंपटीशन की सोच से ही छुटकारा हासिल नहीं करते। तो इस तरह क्या सोचेंगे? खैर, अब देखना यह होता है कि मार्केट स्पेस का वो सेगमेंट, वो एरिया जो कि अभी तक अनटैप्ड है और उसमें फुल पोटेंशियल है ग्रोथ का। अगर आप उस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर आप स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं तो देन क्या है कि वेरी सून आप कंपटीशन से आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि सच बोलूं तो ऊपर निकलते हुए आजाद हो जाते हैं और आप ही द ओनली वन चॉइस बन जाते हैं। चलें, इस बात को इससे पहले कि मैं मजीद समझना आसान करूं तो मैं उससे पहले आपको ना बिजनेस के 3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। 3 लेवल्स ऑफ द बिजनेस। उसमें पहला लेवल क्या है? पहला लेवल यह है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं, मसलन उसे कहते हैं कि मैं भी ये कारोबार करता हूं, या मैं भी ये बिजनेस करता हूं। ओके, यानी कि सपोज एक ही फील्ड के अंदर आप ये कह लें कि पहले ही से 20 दुकानें थी, 20 शॉप्स थी, और आपने क्या किया? 21वीं शॉप का आगाज कर दिया, 21वीं दुकान खोल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां वो 20 बैठे हैं वहां 21वें आप भी आ गए। अब अगर एक नया कस्टमर आता है, वो उन 21 लोगों को देखता है तो उन 21 में उसे किसी किस्म का कोई फर्क नजर नहीं आता, यानी तमाम लोग उस मार्केट के अंदर एक ही जैसा मॉडल लिए बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जब सभी लोग एक जैसे हैं तो फिर अब होगा क्या? बिजनेस डिवाइड हो जाएगा। तो देन क्या? अगर आपने जो डोमेन सेलेक्ट की, अगर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था भी, मगर अब चूंकि आप बाकियों जैसे हैं, तो देन क्या होगा? अब आपके लिए वो एक छोटा सा पोर्शन रह जाएगा उस बिजनेस डोमेन के अंदर। ओके, यानी कि ये लोएस्ट लेवल है और अनफॉर्चुनेटली ये कह लें कि नॉट सक्सेसफुल पीपल, ये उन लोगों की डोमेन होती है जो सिर्फ रेस करना ही जानते, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते, इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते। ओके, तो फिर उसके बाद सेकंड लेवल क्या आता है? सेकंड लेवल आता है कि मैं ये बिजनेस, ये कारोबार बेहतर तरीके से करता हूं, या दूसरे लफ्जों में आई एम द बेस्ट। भाई वाई यू आर द बेस्ट? तो जवाब क्या आता है उसका जनाब? जवाब ये आता है, सर मैं बेहतरीन हूं इसलिए क्योंकि मेरे पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस ज्यादा है। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मेरी टीम बाकियों से बेहतर है। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मेरे पास बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स हैं। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मेरे पास मार्केटिंग स्किल्स बाकियों से बेहतर है। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मेरे पास टेक्नोलॉजी बाकियों से बहुत बेहतर है। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मेरी वारंटी बाकियों से बहुत बेहतर है। ओके, मैं बेहतरीन हूं इसलिए कि मैं माल बाकियों से जल्दी और बेहतर अंदाज से डिलीवर करता हूं। ओके, तो कहना यह चाहता हूं, इस तरह की कुछ भी स्पेशलिटी आपकी हो सकती है। तो जब आप इस स्पेशलिटी के तहत खुद को डिक्लेयर करते हैं तो देन क्या है? गो कि ये बड़ी अच्छी बात है, इसे बिजनेस में कंपीटेटिव एडवांटेज कहा जाता है। वेरी गुड, मगर फिर भी क्या है कि आप उस कंपीटेटिव एडवांटेज के होते हुए भी कंपीट जरूर कर रहे होते हैं। गो के
ये लेवल भी बहुत कम लोगों को मुयसर आता है। ओके, यानी कि आप यूं कह लें कि मैं ये काम, मैं ये बिजनेस बेहतरीन तरीके से करता हूं या बाकियों से बेहतर करता हूं, ये सेकंड लेवल आ गया। और जो इससे ऊपर थर्ड लेवल या यूं कह लें कि जो ऊपर टॉप लेवल बना, उसे क्या कहते हैं? उसे ही ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। यानी के किसी भी फील्ड के अंदर ऑलरेडी बिजनेस जहां पे 20 लोग कर रहे थे, मगर वो जिन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे, जिस सेगमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने उसी के अंदर ऐसा सेगमेंट जहां पे कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, जो कि अनटैप्ड था, वो कोई तक नहीं पहुंच सका, या यूं कह लें क्रिएटिव थिंकिंग नहीं थी, या कह लें विजन नहीं था, या आप कह लें कर्ज नहीं थी, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसी ड्यूरेशन में आप एक विजनरी पर्सन होते हुए, कॉर्जियस होते हुए, क्रिएटिव होते हुए, इनोवेट करते हुए एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। क्या करते हैं? एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि बाकी मार्केट में जितने भी लोग थे, या तो वो आपस में लड़ रहे थे या एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। आप उन सब से ना सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। देन क्या होता है कि आप उस स्पेशल सेगमेंट के अंदर आप एक स्पेशलाइज्ड कंपनी बन जाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, द ओनली वन पर्सन बन जाते हैं। इसी को कह लें ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। मसला देता हूं, समझना आसान कर देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो टैक्सी का बिजनेस था वो बड़ा अरूज पे था, और जब से गाड़ियां आई हैं ये बिजनेस हमेशा ही अरूज पे रहा है। तो होता क्या था कि हर कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई नई कंपनी उठती थी टैक्सी के हवाले से, वो अपने नए पैकेज मुतारफ करवाती थी। तो उसमें वो हर कंपनी ये प्रूव करने की कोशिश करती कि मैं इस एतबार से बेहतर हूं, मैं इस एतबार से बेहतर हूं। तो खैर, तो ये उनके अंदर एक रेस लगी रहती थी। तो फिर क्या हुआ? इसी असना में एक डिसरप्टिव आप कह लें कि बिजनेस मॉडल आता है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो लॉन्च होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे उबर कहा जाता है। तो वो मॉडल भी कंज्यूमर को, क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करता है। वो इस लेवल पर फैसिलिटेट कर पाता है कि जो दूसरी टैक्सीज की कंपनियां दूर तक सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि वही उबर कंपनी जिस मुल्क में जाती है, वहां पे ना सिर्फ ये उस कंपटीशन से आजाद होते हुए वो डोमिनेट करती है, बल्कि नतीजा ये निकलता है कि उसकी प्रेजेंस में उस मुल्क के अंदर बेशतर टैक्सी की कंपनियां वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि उबर ने क्या किया, जिस मुल्क में भी गई उस मुल्क का तमाम तर बिजनेस उसने खींचना शुरू कर दिया। लिहाजा वो ना सिर्फ विनर हुए, वो ओनली वन भी हो गए। ओके, तो जो मॉडल उबर ने इंट्रोड्यूस कराया, इसी मॉडल को ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसकी मैं एक सादा सी मिसाल एक और दे देता हूं, समझने के लिए, आसान करने के लिए। आप इसको कह सकते हैं OLX ने क्या किया? OLX ने भी ऐसा ही कुछ मॉडल दिया कि लोगों के लिए ना सिर्फ नहीं बल्कि सेकंड हैंड चीज की खरीदो फरोख्त भी बहुत आसान हो गई। वही चीजें जो लोगों के लिए यूं था कि अब ये कबाड़ हो चुकी हैं या इनकी तो कोई कीमत भी नहीं लगाएगा, तो वो उन लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई जो उसको डिजर्व करते थे, जो उसके मुतलाशी थे, जिनके बर्निंग डिजायर वही सेकंड हैंड खास नौइयत की चीजें थी। तो हुआ क्या? वही चीजें जो शायद आप खुद कहीं बेचना चाहते हैं तो वो किसे कहते हैं कि बहुत सस्ते दामों में बिकती, तो उसके अच्छे खासे रेट्स मिलना शुरू हो गए, और ये स्टेज आ गई कि अब आपके घर की कोई भी चीज फालतू नहीं रही। ये भी एक डिसेप्टिव मॉडल है। और इसी की अगर एक और मैं शक्ल आजकल पेश करना चाहूं, वो फूड पांडा है। वो भी इसी तरह का कुछ है कि फूड की दुनिया में उसने तहलका मचा के रख दिया कि हर ब्रांड के फूड को, हर बंदा अपनी मार्केटिंग लगा हुआ था, अपना जोर लगा रहा था। इसी में एक कंपनी आती है, वो तमाम तर फूड के जितने भी ब्रांड्स हैं उनको एक कंज्यूमर के डोर स्टेप तक पहुंचा देती है, इस वे में कि वो भी कमाती है और बहुत से फूड कंपनीज भी कमाती हैं।
तो बात क्या है, इसी तरह आप अगर एक बेहतर मॉडल के अंदाज से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डाइवो एक्सप्रेस का मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। यही वजह है कि जो ही वो आती है वो ट्रांसपोर्ट का जितना मॉडल था उसको बिल्कुल कह लें कि जड़ से उखेड़ के रख देती है और ऐसा डोमिनेट करती है कि फिर उसी के पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू कर दिया जाता है। तो बात क्या है, ये चंद कह लें कि मिसालें थी कि जिनकी वजह से कह लें कि दुनिया में एक ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप के मजीद मॉडल दुनिया को देखने को मिले। तो हमारा यही कह लें कि खासा है, यही एजाज है और यही ख्वाहिश है कि बिजनेस को आसान करके आप तक पहुंचाया जाए और इस वे में पहुंचाया जाए कि आप पहले खुद को एवेल्युएट कर सकें और फिर जो चीज आपके लिए राइट है आप उसको अडेप्ट कर सकें। लिहाजा उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस जहां पे आपको ना सिर्फ सीखने को मिले, आगे बढ़ने के वो मौके मिले जो पाकिस्तान में आपको जल्दी कहीं नहीं मिलते। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आपको कह लें कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आपको आसानियां फैलाने वाला बनाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।